कानपुर नगर में सांप्रदायिक सौहार्द और पूजा स्थलों के संरक्षण के मुद्दे से जुड़ी है। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के पदाधिकारियों ने कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मुस्लिम क्षेत्रों में मंदिरों की खोज और पुनः पूजा अर्चना के कारण उत्पन्न अशांति की रोकथाम की मांग की। इस संदर्भ में कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुल्य इलाकों में पुराने मंदिरों की पहचान और उनकी पुनर्स्थापना का अभियान चल रहा है। महापौर ने कहा कि कई मंदिरों का मूल स्वरूप बदलकर उन्हें दुकान या व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूजा अधिनियम 1991 का उल्लंघन है। महापौर ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल मंदिरों का संरक्षण और उनकी सफाई सुनिश्चित करना है, न कि किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करना। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। दूसरी ओर उलेमा काउंसिल के पदाधिकारी हाजी सलीस ने इसे लेकर चिंता व्यक्त की है कि इस प्रकार के प्रयास से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय इस प्रकार की गतिविधियों का विरोध कर रहा है क्योंकि इससे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। यह मामला अब कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन चुका है। 41 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम में ये है कि देश के आज़ादी से पहले जितने मंदिर थे 1947 के अंतर्गत पीछे जितने मंदिर हैं उस पर कोई भी उसको नहीं नष्ट कर सकता। लेकिन इन लोगों ने हमारे मंदिर को नष्ट करने का काम किया और उसमें ये क्या कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। कहीं फैक्ट्री लगाए हैं, कहीं चमड़े की, कहीं कपड़े की। ये किस अधिनियम के तहत इनके अंतर्गत हुआ और ये इसके खिलाफ जा कर के वहाँ कमिश्नर जी को दिए हैं। अरे कि मेयर जो है सौहार्द बिगाड़ना चाहते। मेयर कभी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं सबकी मेयर हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मैं सनातनी महिला होने के नाते, मैं हिंदू होने के नाते मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि किस अधिनियम के तहत ये है कि ये हमारे मंदिर में अंदर घुसे रहें और उसमें क्या कहते हैं कि मांस मंदिरा काटें। उसमें सबसे बड़ी बात है, अभी जब हम लुधौरा में जो हमने मंदिर पकड़ा, हमारा जो शंकर भगवान का मंदिर था, इसने किस अधिनियम के तहत इनको कहा गया कि बताते हैं ये कि जो मंदिर की किसी का हाथ काटे हैं, किसी का पैर काटे हैं, किसी का वो काटे हैं। ये गलत है। किसी भी मस्जिद में कोई भी हिंदू किराएदार रह रहा है, पूरे देश की बात मैं करती हूँ, पूरे देश, पूरे शहर, पूरे प्रदेश, पूरे कानपुर, तो मैं तो इतने अभी इन्होंने ठीक किया। हमने भी पुलिस कमिश्नर और पुलिस जी अरे क्या कहते हैं कमिश्नर साहब को हमने भी लेटर भेज दिया। अब जिन लोगों ने 1991 के अंतर्गत जो हमारे जो उस अधिनियम में था कि आज़ादी के पहले मंदिर जो था वो वही स्थिति बनी रहेगी, तो उसके खिलाफ जिन्होंने उसमें रहते हैं, जो तोड़ते हैं, उनके खिलाफ अब हम भी मुकदमा कायम कराएंगे। अभी तक तो मैंने ये सोचा था, मैं ऐसे झूठा काम नहीं करती। मैंने जब अपने मंदिरों को ढूंढा तो सबसे पहले नगर निगम के पंसाला को मैंने चेक कराया, जिसमें 125 मंदिर रजिस्टर्ड उसमें है पंसाले में। उस मंदिर पर और लोग कहते पूजा तो मैं उसी दिन चालू करा दूं। किसी मंदिर में भगवान तो मेरे मिले, भगवान तो जिस दिन मुझे भगवान मिलेंगे निश्चित तौर पर मैं वहाँ पूजा भी चालू। अभी तो मेरा यही था कि हम 125 मंदिर ढूंढ के उसकी साफ़ सफाई कर दें, जहाँ ये लोग कूड़ा डाले हैं ट्रकों। और अगर ये कह रहे हैं कि मेयर से वादे, तो मेयर को जब तक मेयर सांस रहेगी, जब तक सांस रहेगी तब तक मैं अपने मंदिरों को ढूंढूंगी और उसकी साफ़ सफाई करा करके और करूँगी। उनका कहना है कि अगर पंडित पुजारी रहेंगे तो कोई पत्थर फेंकेगा, फिर आरोप लगेगा तो माहौल खराब होगा। भाई हमारा घर पुजारी कहाँ रहेंगे जब हमारा मंदिर ही में कोई भगवान ही नहीं है, तो पुजारी कहाँ रहेंगे। लेकिन पुजारी नहीं रहेंगे, किसके लिए पुजारी रखे हम जब भगवान ही नहीं। हमारे भगवान के लोग कहीं अर्घा तो सब उखाड़ ले गए, सब उखाड़। आपको पता है
सब मेरी अष्टधातु की मूर्तियाँ थी, करोड़ों करोड़ों की उसकी कीमत है। जो राम जानकी मंदिर है, जो क्या कहते हैं भगवान थे, सब में अष्टधातु की मूर्ति थी। कहाँ चली गई, कौन ले गया? कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ ये मेरा था, मैंने ये ठाना था कि हम जो 125 मंदिर हमारे पंसाले में है, उसकी सिर्फ हम साफ सफाई करा के गेट पे ताला लगा के उसकी चाबी हम कहीं ऐसे या तो प्रशासन में, चाहे ये नगर निगम में, कहीं उसको में, क्योंकि पंसाले में चढ़ा है तो हम यहाँ जमा करा देते। हमें जब भगवान नहीं है तो पूजा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं किसकी पूजा करूँगी? मैं तो पूजा के लिए, जब भगवान ही वहाँ नहीं है, दोबारा मैं ये कह भी नहीं रहा कि वहाँ मैं मूर्ति रखूँगी कि मैं पंडित रखूँगी। और अगर मैं पंडित रखना भी चाहती हूँ तो कोई उसमें कोई वो तो है नहीं। नियम में है कि हमारा मंदिर है तो मान लो हम पंडित रखना भी चाहती हूँ तो उनको कौन कष्ट है? क्यों पत्थर मारोगे भाई? जब हम आप एक साथ में रह, क्यों पत्थर मारोगे? काहे पत्थर मारोगे? क्यों मारोगे पत्थर? उनका कहना मेयर जो अभियान चला रही है उसको रोका जाए। क्यों रोका जाए? किस अधिनियम के तहत? वो कौन होते हैं मेयर को रोकने के लिए? भाई वो कौन? हम अगर गलत कर रहे हों, हम कोई बात वहाँ जाने के बाद इनको कह रहे हों या कोई बात, तो ये कहें। अब प्रशासन को हम 124 जो मंदिर है, जो हमारे पंसाले, उनको देंगे, खाली कराए प्रशासन। हमें खाली चाहिए और हम उसको साफ सफाई कराएंगे। चाहे बेकनगंज में आप लोगों ने देखा, एक ट्रक कूड़ा अभी तक पूरा नहीं निकला, क्योंकि ट्रक जा नहीं सकती, सामने 2 सोने चांदी की दुकानें हैं। तो अभी मैं ढूंढूंगी, ढूंढने के बाद अतिक्रमण हटाऊंगी। भाई मंदिरों में किसने कहा था कि आप उसमें किराएदारी करो? किसी मस्जिद में रहता है कोई? इस तरह के लोग जो बिना विवाद बातें उठा रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई? हम तो कहेंगे, हम तो प्रशासन से मांग करेंगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं अधिनियम के तहत चल रहे हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो गलत है प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे। देखिए, ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल की बैठक हुई, उसमें इस विषय पर चिंता व्यक्त की गई कि हमारा शहर गणेश शंकर विद्यार्थी हसरत मोहानी का शहर है। हमारे शहर के अमन और अमान को कोई नुकसान न पहुँचे। जो हिंदू आबादियाँ 1931 में इधर से उधर शिफ्ट हो गई थी, उन आबादियों में जो बंद पड़ी मस्जिद मंदिर हैं, एक 1991 एक्ट से पहले से बंद पड़ी, 1947 से पहले 1931 से बंद पड़ी हुई हैं। तो लिहाजा अब उनको अगर चालू कराया जाए तो जाहिर सी बात है, उन इलाकों में ना हिंदू भाई हमारे आबाद हैं, ना उन इलाकों में मुसलमान आबाद हैं। तो जाहिर बाहर से लोग जब जाएंगे अजान देने या आरती और शंख बजाने, तो कोई भी शरपसंद अगर कोई ईटा पत्थर फेंक देगा तो हमारे शहर का अमन अमान तबाह होगा। इसलिए कमिश्नर साहब से मिलकर एक ज्ञापन देकर के हम लोगों ने गुजारिश की है कि हमारे शहर का अमन प्रायोरिटी है। हमारे धर्म का उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य अपने भाग पर संतुष्ट, दूसरे के अधिकार का रक्षक और मृत्यु के पश्चात ईश्वर को जवाब देकर यकीन पैदा कर ले, क्योंकि ईश्वर पूरी सृष्टि का रचनाकार है और इस सृष्टि में बचने वाले सब इंसान और जानवर सब उसी के बनाए हुए हैं। लिहाजा किसी को कष्ट न पहुंचे, ये हमारे संगठन की, हमारी तंजीम की सोच, और उसी सोच के तहत हम लोग कमिश्नर साहब से, उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऊपर अपने सीनियर से बात करूँगा। कल कमिश्नर साहब मौजूद नहीं थे, ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने कहा कि हम ऊपर बात करके और जो उचित हैगा वही होगा। शहर के हमको प्रायोरिटी उन्होंने भी कहा कि देनी ही चाहिए, सबको देनी। हमने एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अजमेर की दरगाह के ताल्लुक को लेकर के एक अपना डिसीजन में कहा है कि छुपे और गड़े मंदिर मस्जिदों को तलाशने के बजाय जो है उन्हीं को चलाया जाए। दूसरी बात, जो 1991 वर्षिप एक्ट है, जिसमें ये कहा गया 1947 से पहले की जो स्थितियां हैं वो बरकरार रहेंगी। तो 1947 छोड़िए, 1931 में अंग्रेजों ने इस मुल्क की आज़ादी को डैमेज करने के लिए हिंदू मुसलमानों का एक बहुत बड़ा फसाद कराया था। उसके नतीजे में ये पूरी बेकनगंज, कर्नलगंज, बजरिया की आबादी उधर जाके नौगढ़ा, काउकोटो और उधर आबाद हो गई थी भूसा टोली में, और भूसा टोली और नील वाली गली और काउकोटी लाठी महल में जो मुसलमान आबादियां थी वो इधर शिफ्ट होकर के आ गई थी। नतीजे के तौर पे वहाँ उनकी पूजा स्थल बंद है, यहाँ इनके पूजा स्थल बंद है। मेयर कानपुर की मेयर हैं, उनका सम्मान है कि वो अगर इन जगहों पे कोई नाजायज कब्जे और अतिक्रमण है तो यकीनन वो आए, उन मस्जिदों और मंदिरों के बाहर बैरिकेटिंग करा के उनको सुरक्षित कर दें। इस पर किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, ना ही किसी को शांति व्यवस्था भंग करने के लिए आगे आने दिया जाएगा। हम सब मिलकर इस शहर को
गणेश शंकर विद्यार्थी असत मोहानी का ही शहर रहने देंगे।